अध्यात्म के मानसरोवर में उतरते हैं। कुछ ऐसे गंगा घाटों को समझते हैं जिसमें स्नान करके व्यक्ति की तन, मन और आत्मा तीनों ही निर्मल होते हैं। मन मथुरा और द्वारिका, काया काशी जान। बोल लीजिए सभी। मन मथुरा और द्वारिका, काया काशी जान। पांच तत्व का पूतला, पांच तत्व का पूतला, खुद को तू पहचान, खुद को तू पहचान। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है। जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को, मृग अपनी कस्तूरी को कितना मुश्किल तय कर पाना, कितना मुश्किल तय कर पाना। खुद से खुद की दूरी को, खुद से खुद की दूरी को। संसार का ये परम सत्य है कि संसार में दुख है। दूसरा सत्य है कि दुख का कारण है। तीसरा सत्य है दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। और चौथा सत्य है कि दुख से मुक्त होने का मार्ग है। वापस सब लोग दिमाग में लीजिए। संसार का परम सत्य है कि संसार में दुख है। क्या है संसार में? दुख है। क्या प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होता है कि संसार में दुख है? अगर है तो हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोगों को महसूस होता है। हाँ, संसार का यह परम सत्य है कि दुख है। ये उन्हें अनुभव हुआ तभी वे लोग जो राजकुलों में पैदा हुए थे मगर फिर भी राजकुलों का त्याग करके अपने स्वयं की खोज के लिए, दुख से मुक्त होने का मार्ग तलाशने के लिए वो लोग निकले थे। तो पहला सत्य है कि संसार में दुख है। दूसरा सत्य क्या है? दुख का कारण है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आज अगर कोई दुख है तो दुख का कारण भी है। और हमारे हर सुख दुख के उत्तरदायी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है? हम स्वयं हैं। मेरे सुख दुख का उत्तरदायी मैं स्वयं हूं और आपके सुख दुख के उत्तरदायी आप स्वयं हैं। तो संसार का पहला सत्य है कि संसार में दुख है। दूसरा है सत्य कि दुख का कारण है। तीसरा सत्य है कि दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। अब तक हो चुके सिद्ध बुद्ध मुक्त लोगों ने संसार के सामने वो मार्ग दिखाया है कि जिस मार्ग पर चल करके वे लोग दुख से मुक्त हुए थे। और चौथा सत्य ये है कि अगर दुख से मुक्त होना है तो हमें इस दुख से मुक्त होने का मार्ग भी है। आज हम उस मार्ग को समझने का प्रयास करेंगे, उस मार्ग को समझने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, जो मार्ग इंसान के समस्त दुखों का अंत कर सकता है। एक ऐसे मार्ग को हम समझेंगे जो मार्ग सभी प्रकार के दुख, दौर्मनस्य और वैर वैमनस्य का उपशमन कर सकता है। इंसान के जीवन में पलने वाली ढेर सारी चिंताएं, तनाव और अवसाद से इंसान को बाहर निकाल सकता है। इंसान का जीवन जिस मोह माया में उलझा हुआ है उस मोह माया के संसार से उसे बाहर निकाल सकता है। उस मार्ग का नाम है अध्यात्म। बोलिए, जो उस मार्ग का नाम क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा के इर्द गिर्द जिसका जीवन दर्शन व्याप्त है उसे हम कहते हैं अध्यात्म। तो जो सत्य, जो तत्व हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है, हमें अपने आप से जोड़ता है, हमें अपने स्वयं के प्रति स्वयं का मित्र बनाता है, उसी को हम कहते हैं हमारा
अध्यात्म। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि अध्यात्म हर व्यक्ति को संसार से विमुख करे, बल्कि अध्यात्म इसलिए है ताकि व्यक्ति अपने भीतर पलने वाली चिंता और तनावों से बाहर निकल सके, बेलगाम इच्छाओं पर वो अपना अंकुश लगा सके और अपने मायावी दलदल से वो बाहर निकल सके। संसार में दो चीजें पैदा होती है, पहला है कीड़ा और दूसरा है कमल। दोनों को दिमाग में लीजिए। पहला क्या है? कीड़ा, और दूसरा है कमल। दलदल में दोनों पैदा होते हैं। ऐसा मत समझना कि जल में कमल पैदा होता है। जल में जब तक दलदल समाविष्ट नहीं करेंगे, कीचड़ काचड़ नहीं डालेंगे, तब तक कोई भी कमल खिलता है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। तो दलदल में दो चीजें पैदा होती है, एक होता है कीड़ा और दूसरा होता है कमल। क्या आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि दोनों एक ही जगह पैदा होते हैं, मगर फिर भी दोनों में फर्क क्या है? कौन बोलेगा खड़ा होकर? कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहता है। वेरी गुड। और कीड़ा कीचड़ के दलदल में फंसा रहता है। वेरी गुड, ताली बजाइए। इन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है कि दोनों ही दलदल में पैदा होते हैं। एक होता है कीड़ा और एक होता है कमल। कीड़ा कीचड़ में और धंसता चला जाता है और कमल दलदल से बाहर निकलकर आ जाता है। कीड़ा जो दलदल में समाता है, इसी का नाम है जन्म जन्मांतर की धारा, इसी का नाम है संसार, और कमल की तरह ऊपर खिल उठना, इसी का नाम है मोक्ष और निर्वाण। जो व्यक्ति बाहर निकलकर आ गया वो व्यक्ति मुक्त हो गया, और जो उसमें धंसा हुआ रह गया कीड़े की तरह, वो आदमी संसारी प्राणी था, है और रहेगा। जन्म जन्मांतर तक उसकी यही धारा चलती रहेगी। एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है ज़ेन फ्लैश जैन बॉन्स। जापान से लिखी हुई ये किताब है, जैन बॉन्स जैन। तो उस किताब में जैन बॉन्स जैन फ्लैश, उस किताब में एक खास कहानी का उपयोग हुआ है। कहानी क्या है? जिनके भीतर अध्यात्म के प्रति प्रेम है वे इस कहानी को समझ जाएंगे और उससे अपने लिए कोई तरह का मोटिवेशन ग्रहण कर लेंगे। एक संत थे जिनका नाम था जीउन। क्या नाम था? सब बोल लीजिए। जीउन। तो संत बड़े पॉपुलर थे, बोलने में इतने निपुण और इतने उस्ताद कि जिस शहर में जाते थे उस हर शहर में उनकी लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर के बोला करती थी। जिस शहर में वो अपना प्रवचन देने के लिए जाते, हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। एक दिन संत जीउन की मां का उनके पास पत्र आता है। संत जीउन की मां भी साध्वी है और वो अपने आत्म कल्याण के लिए लगी हुई है। एक दिन मां ने अपने पुत्र को अपना पत्र लिखा। ऐसा पत्र कोई नसीब वाली मां ही लिख सकती है। ऐसा पत्र कोई मरुदेवी और त्रिशला मां जैसी मां ही इस तरह का पत्र लिख सकती है। और संत जीउन की मां ने पत्र लिखा कि बेटा, मैं लोगों के मुंह से तेरी लोकप्रियता सुनती हूं और सुनकर के बड़ा अच्छा भी लगता है। मैंने तुम्हारे लेक्चर्स भी सुने हैं और उन्हें सुनकर लगता है कि तूने दुनिया भर के सारे शास्त्र भी पढ़ रखे हैं। पर बेटा, ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है। पढ़ते ही जाओ, कोई अंत ही नहीं है। तुम कितने शास्त्र पढ़ोगे? दुनिया में अगर 72,000 तरह के शास्त्र हैं तो तुम कितने शास्त्रों को पढ़ते जाओगे? और बेटा, नाम और यश का भी कोई अंत नहीं है। आज इस शहर में हो, कल उस शहर में जाओगे, परसों किसी और शहर में जाओगे। आज यहां चातुर्मास, कल किसी और शहर में चातुर्मास, अगले साल किसी और शहर में चातुर्मास। तो बेटा, मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या तुम चातुर्मासों को करने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम अपना नाम यश पाने के लिए ही धरती पर आए हो या संत जीवन स्वीकार किया है? वो मां के शब्द पढ़ता जा रहा है
और उसके अंतस्तल में मां के शब्द उतरते जा रहे हैं, इतनी गहराई तक उतरते जा रहे हैं। मां आगे लिख रही है कि बेटा, नाम और यश का कोई अंत नहीं है। सब बोल लो, नाम और यश का कोई अंत नहीं है। आपने अगर 3 कमरे बनाए हैं धर्मशाला में, 3 कमरे और बना देंगे। 2 पैसा और कमा लिया तो 3 कमरे और बना देंगे, और बाहर में अपना नाम लिखा देंगे। नाम और यश का कोई अंत है क्या? करते जाओ, करते जाओ। संत लोग मंदिर बना रहे हैं, बनाते जाओ, बनाते जाओ, कोई अंत ही नहीं है। आज यहां भाग रहे हो, कल वहां भाग रहे हो, परसों वहां जा रहे हो, परसों वहां जाना है, क्योंकि हमें ढेर सारी प्रतिष्ठाएं करवाना है। किसी को ये तो याद आता ही नहीं है कि हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी होना है। हर एक को ये याद आ रहा है प्रतिष्ठा करवाना है, उपधान करवाना है, तप करवाना है, जप करवाना है। हम लोग अपनी दिशा ही भूल चुके हैं। तो संत जीवन की मां ने लिखा कि बेटा, न नाम का कोई अंत है, न यश का कोई अंत है, न किताबों को पढ़ने का कोई अंत है। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तेरी मां तुझ पर गौरव करे और दुनिया में ये कह सके कि मैं संत जीवन की मां हूं, तो बेटा तू आज से ही अपने आप को किसी एकांत स्थान पर लेकर जा और वहां जाकर के आत्म साधना कर। तो दुनिया को तो कह रहा है कि आत्मा का कल्याण कर, और तुझे स्वयं को ही अभी तक अपनी आत्मा का अता पता नहीं है। तो तू पहले जा एकांत में और वहां बैठ करके साधना कर। जब स्वयं को सही तौर पर जान ले, पहचान ले, उसके बाद में पब्लिक के बीच में आना और अपने सत्य का प्ररूपण वहां पर करना। मां का खत वो पढ़ता गया। एक लोकप्रिय संत, एक बहुत पॉपुलर प्रवक्ता, दुनिया में अत्यधिक पूरे जापान में प्रतिष्ठित संत, उसने जब वो सारा पत्र पढ़ा, नीचे लिखा हुआ था हस्ताक्षर, तेरी मां। सब बोलो क्या लिखा है? तेरी मां। ये जो मैंने आपको मैसेज दिया है, आप ये मत समझना कि चंद्र प्रभु बोल रहे हैं, आप ये समझना कि आपकी मां स्वर्ग लोक से आपके लिए एक मैसेज भेज रही है और वो नीचे हस्ताक्षर कर रही है, तेरी मां। नीचे ब्रैकेट में एक और शब्द लिखा है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। मां ने अपने नीचे क्या लिखा है? सब बोल लो, दोबारा बोलो, तीसरी बार फिर बोलो। नेवर बॉर्न नेवर डाइड, तेरी मां जिसका ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई। ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है। ये वो दिव्य शब्द था जो बेटे के जिगर में उतर गया। और मेरी एक बहुत पॉपुलर किताब है जो मैंने कभी अष्टावक्र गीता पर दिए गए दिव्य प्रवचन हैं, उस किताब का नाम भी मैंने इसी माँ के खत से लिए गए इन 2 शब्दों के आधार पर रखा था। और अष्टावक्र गीता पर जो मैंने दिव्य प्रवचन दिए थे उसका नाम ही मैंने रखा था, न जन्म न मृत्यु। हम सब मुसाफिर हैं, यहाँ धरती पर आए हैं, कुछ दिन यहाँ पर गेम खेलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, खेल खिलाएंगे और वापस अगली यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। न जन्म है और न मृत्यु है। जो व्यक्ति अपने आप के प्रति उन्मुख होगा वही व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर बढ़ पाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक मूल्य नहीं है वो आदमी वैसे ही है जैसे कि कोई बिना आत्मा का शरीर होता है। आदमी की स्थिति वैसी बन जाती है अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। हमारे जीवन में 2 स्तर है, पहला स्तर है शरीर का और दूसरा स्तर है आत्मा का। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन शरीर के तल पर जीता है और जो व्यक्ति केवल शरीर के तल पर अपना जीवन जीता है वो दलदल में पैदा होता है, कीड़ा बनकर दलदल में धंसा हुआ रह जाता है। और दूसरा व्यक्ति चेतना के स्तर पर जीता है और चैतन्य स्तर पर आकर के अपने आप को कमल की तरह खिलाता है। वो व्यक्ति मृत्यु के बाद भी मुक्त है और आज भी मुक्त है। अध्यात्म का केवल एक ही पैगाम है कि अपने आप को केवल शरीर के तल पर मत जियो, बल्कि अपने आप को चैतन्य भाव में लेकर के आओ, उस भाव दशा में लेकर आओ जो हम सबके जीवन का
आधार है। जरा कल्पना कीजिए, सत्य से रूबरू होइए कि मेरा यही शरीर है, यही इंद्रियां हैं, यही दिमाग है, यही हाथ पांव हैं, पर एक अगर चेतना इसमें नहीं है तो इस शरीर का क्या मोल है? मोल है यस या नो? अरे कब्रिस्तान तो गए होंगे, शमशान तो गए होंगे, और शमशान में जाकर के अपन सब लोगों ने किसी न किसी लाश को जलाया ही होगा। और अगर आपसे ही अगर मैं पूछ लूं कि आपके घर में अब तक किसी की मृत्यु हुई कि नहीं हुई, हाथ खड़ा कीजिए। हुई है। आपने कभी लाश को देखा है? देखा है। अब देखा है तो कभी आपने अपने साथ उसकी तुलना करके देखी है कि उसमें और मुझ में क्या फर्क है? क्या फर्क है? किसका फर्क है? एक तल है शरीर का, दूसरा तल है चेतना का। शरीर का तल ये पड़ा हुआ है और चेतना का तल उड़ गया है। शरीर का तल पड़ा हुआ है और चेतना का तल ऊपर उठ गया है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपके पास है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अर्थात ऊर्जा उसकी खर्च हो गई। बैटरी 1.25 लाख का मोबाइल आपके किसी काम का नहीं है अगर उसमें एनर्जी नहीं है। और ये जो एनर्जी पर जो काम करना है, ये जो ऊर्जा पर काम करना है, ये जो लाइफ फोर्स पर जो हमें काम करना है, इसी का नाम है अध्यात्म। हम अपनी इस प्रवचन माला के दौरान हम लोगों ने जीवन निर्माण सप्ताह से भी हम गुजरे और जीवन का निर्माण करने के गुर भी सीखे। जीने की कला का अब हम लोग अंतिम चरण में स्पर्श कर रहे हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य सप्ताह का भी आनंद लिया और ये जाना कि बॉडी के लिए फिटनेस हमारे लिए जरूरी है। हमने परिवार सप्ताह से गुजरते हुए अपनी जीवन में अपने रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक प्रेम को भी घोला। हमने धर्म सप्ताह से गुजरते हुए स्वयं को नैतिक आचरण की तरफ भी गतिशील किया और अब हम अध्यात्म सप्ताह से गुजरते हुए अपने आप से अब हम जुड़ रहे हैं, उससे हम जुड़ रहे हैं जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है। अध्यात्म के बहुतेरे घाट हैं। जैसे लोग गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं खुद को निर्मल करने के लिए ही, वैसे ही मैं आज आप सब लोगों को डुबकी लगाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं और कहता हूं भाई घाट बहुत सारे हैं अध्यात्म के, केवल हमें उसमें उतरना है, उसमें डुबकी लगानी है, उसमें अवगाहन करना है। और अवगाहन करेंगे तभी पता चलेगा कि मैं शरीर के तल के ऊपर में क्या हूं। वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग अपने चेतना के तल पर काम करते हैं, अपने आत्मा के स्तर पर काम करते हैं। और रोज जो लोग इस पर काम करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति गृहस्थ में रह करके अपने आप पर काम कर रहा है और कौन व्यक्ति संत बन करके अपने आप पर काम कर रहा है। श्रीमद् राजचंद्र गृहस्थ में थे मगर फिर भी अपने आप पर काम किया तो गृहस्थ में रहते हुए भी वे सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की तरफ बढ़ गए। महात्मा गांधी राजनीति करते रहे पर राजनीति करते हुए भी अपने हर दिन की शुरुआत में पूजा और प्रार्थना और प्रभु सुमिरन के साथ करते थे। तो परिणाम ये आया कि वे राजनीति करते हुए भी पूरे देश के राष्ट्रपिता बन गए। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन व्यक्ति किस वेश में है, किस एड्रेस पर रहता है, कहाँ उसका रहना और जीना है। महत्वपूर्ण यह है कि कौन आदमी अपने आप पर काम कर रहा है। ये जितने भी लोग यहाँ पर सामयिक लिए हुए बैठे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अपने आप पर क्या कर रहे हैं? ये अपने आप पर काम कर रहे हैं। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल तय कर पाना, कितना मुश्किल तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को, खुद से खुद की दूरी को। आज मैं जो बात करूंगा वो दुनिया का एक दिव्य मंदिर है, वो दुनिया का दिव्य तीर्थ है, वो दुनिया का दिव्य मान सरोवर है, वो दुनिया की सबसे सर्वोत्तम गंगा है, वो इंसान का वो आईना है जो इंसान को उसके सत्य का अनुभव कराता है। संसार में उसी को हमने कहा है अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म।
आज मैं उसी अध्यात्म की गंगा में अवगाहन करने के लिए आप सब लोगों को अध्यात्म के केवल 4 घाट बता रहा हूं। वे घाट जिसमें स्नान करके, जिसमें डुबकी लगाकर व्यक्ति अंदर से अपनी चैतन्य स्तर तक ऊपर उठता है। इसलिए मेरी बातें इसलिए आप सब लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वो आपको कीड़ा नहीं बनाएगी, वो कीड़े को कमल के रूप में रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। आदमी के पास में कई तरह के पावर होने चाहिए, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, इमोशनल पावर, पर इन सब से ऊपर एक और पावर है और वो है स्पिरिचुअल पावर। हमारा पीक्यू फिजिकल पावर, आईक्यू इंटेलिजेंसी पावर, ईक्यू इमोशनल पावर और एसक्यू, ऊपर अंगुली उठाकर बोलो चौथा पावर कौन सा है? कौन सा सब बोलिए तो? एसक्यू स्पिरिचुअल पावर। तो ये पावर हमारे जीवन में आ कैसे सकता है? आइए मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसी सीढ़ियां, कुछ ऐसे घाट, कुछ ऐसे वे सीधे सरल तरीके, जिन तरीकों को हम भी अपने जीवन के साथ जीते हैं, और अगर आप लोग अपने जीवन के साथ जिएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी मृत्यु नहीं होगी। आपकी जिंदगी में कभी भी मृत्यु नहीं होगी। आपकी कभी भी जिंदगी में मृत्यु नहीं होगी, बल्कि जब भी होगी तो आपकी हमेशा मुक्ति होगी, मुक्ति होगी, मुक्ति होगी। आपकी कभी क्या नहीं होगी? आप अपनी मृत्यु चाहते हैं कि मुक्ति? दोबारा हाथ, क्या चाहिए? मृत्यु चाहिए तो क्रॉस कीजिए। मृत्यु चाहिए तो क्या कीजिए? हाथ ऊपर उठाकर बोलिए क्या चाहिए? मृत्यु चाहिए कि मुक्ति? तो अगर हम मुक्ति चाहिए तो मेरे जो अब निवेदन हैं, वे निवेदन बहुत सीधे सरल हैं, और जिनको करने में और जीने में कोई बहुत बड़ी आपको अपनी एनर्जी लगाने की लिए जरूरत नहीं है, केवल अपनी मेंटली को उधर सेट करने की जरूरत है। पहला अध्यात्म का घाट है, उसका नाम है सुमिरन। पहला घाट कौन सा है? दिशाएं 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और मैं वही 4 दिशाएं आपको चारों तरफ से इकट्ठा करके इस घाट की तरफ ला रहा हूं। पहला घाट क्या है? सब बोलिए तो। सुमिरन। सुमिरन का मतलब होता है याद करना। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करना। सुमिरन का मतलब होता है हमने अपने दिमाग को, हमने अपने मन को किस चीज से भरा है। यह बहुत बड़ा महत्व रखता है कि हमने अपने दिमाग को, हमने अपने दिल को भरा हुआ किससे है। अपने आप पर गौर कीजिए तो पता चलेगा कि मेरे दिमाग में अभी क्या भरा है। कभी आप में से किसी व्यक्ति ने माला फेरी है? हाथ खड़ा करके बताइए। वेरी गुड। आप में से कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहेगा जो रोज माला फेर लेता है? कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहेगा? और कौन खड़ा होगा? और कौन खड़ा होगा? कोई बहन भी खड़ी होगी हैं? हाँ, वेरी गुड। कोई भी खड़े होइए। और चलिए अब आप, चलिए भाई साहब आप आइए तो उनको दीजिए तो, हाँ वो वाइट शर्ट वाले को। आप जरा बताइए कि आप रोज माला फेरते होंगे? जी सर। अच्छा, अब जरा मुझे ये भी बताइए कि जिस समय आप माला फेरते हैं उस समय मन की स्थिति क्या रहती है? शांत रहता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बनता है एक ही तरफ। एक की तरफ कंसंट्रेशन बनता है और आप माला फेरते हैं। अब जरा बताइए कि जब माला फेरते हैं तब हमारा मन भी भटकता है या स्थिरता रहती है? बहुत कम भटकता है। बहुत कम भटकता है। ताली बजाइए और इनका सम्मान कीजिए, क्योंकि इन्होंने अपने मन को शांत और संयमित करने का उपाय ढूंढ रखा है। और कौन व्यक्ति है जो कहेगा कि मन भी भटकता है? कितने लोग हैं जो कहेंगे मन भटकता है? माला फेरते समय कितने लोग कहेंगे कि मन भटकता है? हैं? अनेक लोग हैं जो कहते हैं हमारा मन भटकता भी है। वेरी गुड। सवाल यह है कि वो भटकता क्यों है? वो भटकता इसलिए है क्योंकि हमने हमारे मन में इतनी चीजें भर रखी है कि माला जब फेरने बैठते हैं तो अंदर से हमारे अवचेतन मन में से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से वो चीजें उभर उभर कर आती है जो हमारे अंदर
भरी हुई है। अब क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है, जब हम माला फेर रहे हैं तो माला फेरते समय बैंक भी आ रही है, अगर हमें दुकान की तरफ दौड़ना है और माला फटाफट फेरनी है, दुकान आ रही है, बैंक आ रही है, इनसे मुझे रुपया लेना है, इनको मुझे रुपया देना है, ये इस तरह की चीज़ें चल रही है। कोई महिला अगर माला फेर रही है, अब मुझे खाने में ये बनाना है, आज सब्जी ये छौंकनी है, बच्चे को स्कूल लेकर के आना है, अभी झाड़ू पोंछे लगाने वाली बाई नहीं आई है। तरह तरह के विचार हमारे भीतर उठते हैं। ये इसलिए उठते हैं क्योंकि हमने अपने माइंड को इन चीज़ों से भर रखा है। सुमिरन का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जो अपने दिमाग में ये दुनिया भर की हजार तरह की चीज़ें जिसने भर रखी है, उसमें अपने माइंड में वो किरण लेकर के जाना कि जो किरण इस भीतर के सारे अंधेरे को दूर कर सके। अर्थात वो किरण अपने भीतर लेकर जाओ जो किरण हमारे भीतर अंधेरे को दूर कर सके। अभी हमारा माइंड पूरा भरा हुआ है दुनियादारी से। सुमिरन का उद्देश्य है इसको भरो परमात्मा की याद से। अनेक लोग ऐसे होते हैं कि जब वो रात को सोते हैं तो रात को सोए सोए भी उनको भगवान के सपने आते हैं, मंदिर के सपने आते हैं, तीर्थ यात्रा के सपने आते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके माइंड में भगवान का सुमिरन बहुत ज्यादा आ चुका है। तो सुमिरन एक ऐसा मार्ग है जो इंसान के अंतर मन को, भीतर के सारे द्वार दरवाजों को खोलता है और उसमें रहने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, भीतर के विषैलेपन को बाहर निकालता है, और वो है सुमिरन। सुबह उठते ही आंख खोलिए, आंख खोलते ही पहला काम करो सुमिरन, परमात्मा की याद से भर जाओ। फिर चाहे आप नवकार मंत्र के जरिए भरो, चाहे आप गायत्री मंत्र के जरिए भरो। जरिया कौन सा अपनाया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हमने सुबह आंख खुलते ही पहली चीज अपने मन में क्या डाली, अपने अंतर मन में क्या चीज डाली। अगर आपने सुबह उठते ही बेड टी ली, आपने अपने दिमाग में पहली चीज क्या भरी? खाना पीना। आपने सुबह उठते ही अखबार पकड़ा, आपने सुबह उठते अपने दिमाग में क्या चीज डाली? राजनीति। और वहीं पर आप सुबह उठ करके आंखें बंद की, परमात्मा के सुमिरन से भर गए। आपने पहली चीज अपने दिमाग में क्या चीज डाली है ये बड़ा महत्व रखती है। सुबह सुबह हमने अपने दिमाग में जो चीज डाली है वही दिन भर उसका उजाला हमारे भीतर रहेगा, उसकी रोशनी हमारे भीतर रहेगी। इसलिए मैं पहला घाट कह रहा हूं और उस घाट का नाम है, क्या है? वापस बोलो, तीसरी बार फिर बोलो, सुमिरन। इस पर नानक ने जोर दिया, कबीर ने जोर दिया, रैदास ने जोर दिया, गोरखनाथ जी ने इस पर जोर दिया और जोर दिया कि तुम अपने आप की हर सुबह की शुरुआत सुमिरन से करो, हर रात की शुरुआत सुमिरन से करो। दोपहर में खाना खाने बैठो तो पल भर के लिए अपने मन में सुमिरन कर लो, ताकि आपका मन बाजारू मन न रहे, आपका मन परमात्मा का मंदिर बन जाए, ताकि आप जो कुछ खाएं पिएं वो हर चीज आपके लिए भगवान का प्रसाद बन जाए। अगर आप सुमिरन को जल के साथ जोड़ दोगे तो जल भी चरणामृत बन जाएगा। अगर आप सुमिरन को भोजन के साथ जोड़ लोगे वो भोजन भी भगवान का भोग बन जाएगा, भगवान का प्रसाद बन जाएगा। अगर हम सुमिरन को अपने पूरे घर के साथ जोड़ते हैं तो घर हमारा मंदिर बन जाएगा, और उसी सुमिरन को अगर अपने माँ बाप के साथ जोड़ लेते हैं तो माँ बाप भी हमारे लिए भगवान का रूप बन जाते हैं। केवल मन में एक धारा चाहिए और वो है सुमिरन की धारा। किसकी धारा? वापस बोलो, क्या है? आप चाहे नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, खाली बैठे थे नमो अरिहंताणम एक बार बोल लो, 3 बार बोल लो, 9 बार बोल लो, 27 बार बोल लो, 108 बार बोल लो। हर इंसान के पास में रोज 21,600 बार सुमिरन करने की क्षमता होती है, क्योंकि इतने मिनट हर दिन में होते हैं। तो हम इतना ना भी कर पाए तो 216 बार कर लो, उतना ना हो पाए तो 108 दफा कर लो, उतना ना हो पाए तो 27 बार कर लो, उतना ना हो पाए तो 9 बार कर लो, उतना भी ना हो पाए एक बार हाथ जोड़ो और केवल एक बार कर लो, काम हो गया।
एक बार भी अगर हमने श्रद्धापूर्वक और दिव्य मन के साथ, डिवाइन माइंड के साथ अगर हमने एक बार भी सुमिरन कर लिया, तो महावीर कहते हैं इक्को भी नमुक्कारो जेणवर वत्स हस्स वद्धमानस संसार सागरावतारी नरंग व नारिंगवा। अगर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक एक बार भी अगर नमन कर लेता है, तो एक बार का नमन करने से वो भव सागर से पार हो जाता है। अगर हम तीर्थंकरों की सुवाणी पर विश्वास करें, तो मैं कहूँगा सुबह की शुरुआत सुमिरन से, भोजन की शुरुआत सुमिरन से, दुकान का शटर खोलते समय उसकी शुरुआत हमने किससे कर रहे हैं? हम सुमिरन से। दुकान बंद करते समय हम किसका सुमिरन कर रहे हैं? सबसे पहले हम सुमिरन किया और दरवाजा बंद करो। तो अपने मन को मंदिर बनाने के लिए, अपने हृदय को अपना तीर्थ बनाने के लिए हमें एक काम कर लेना चाहिए पहला, और वो है, बोलिए वापस सब, सुमिरन। जब मैं सुमिरन की बात कर रहा हूं, तो मुझे सीधा दिमाग में आ रहा है वो पवन पुत्र हनुमान, जो कि सुमिरन से भरे हुए थे। पवन पुत्र हनुमान किससे भरे हुए थे? सुमिरन से। उनकी सांसों में राम नाम बसता था, सांस सांस में उनके राम नाम बसता था। आप सब लोगों ने रामायण देखी है, और रामायण में आपने शुरू से लेकर अंत तक हनुमान का रूप जब भी देखा होगा, तो राम के नाम के साथ जुड़ा हुआ देखा होगा, क्योंकि हनुमान मानते थे कि राम है तो हनुमान का अस्तित्व है, और अगर राम नहीं तो ये हनुमान भी किस काम का। इसलिए हनुमान की अगर कोई ताकत है, तो हनुमान की ताकत हनुमान नहीं, हनुमान की ताकत सुमिरन है। यहां तक कहा जाता है कि जब हनुमान जी को लंका विजय के बाद जब अयोध्या आगमन होता है, तो सबको कोई ना कोई पारितोषिक दिया जाता है, तो सबको दे दिया गया। हनुमान अकेले हाथ जोड़े एक किनारे बैठे थे, प्रभु का सुमिरन कर रहे थे। तो सीता जी ने कहा कि राम जी, आपने सबको कुछ न कुछ दिया है। आपने विभीषण को लंका दी है, अपने सुग्रीव को उनकी किष्किंधा दी है, सबको अपनी अपनी नगरी, अपना अपना पद, अपना अपना गौरव प्रदान किया है, पर हनुमान को तो अभी तक आपने कुछ नहीं दिया। राम जी हनुमान को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, ये राम दुनिया का भगवान कहलाता होगा, पर हनुमान को कुछ दे सके ये ताकत मुझ में नहीं है। बोले क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं कि हनुमान को आप कुछ नहीं दे सकते? बोले ऐसा नहीं हो सकता, देना तो पड़ेगा। तो राम जी ने कहा फिर एक काम करो ना सीते, तुम ही दे दो। तुम्हें अगर हनुमान की कोई चीज योग्य लगती है तो तुम ही इन्हें कुछ दे दो। सीता जी ने सोचा, और सोच करके अपने गले में पहना हुआ बसरे के मोतियों का हार अपने गले से निकाला। भाई भगवान और महालक्ष्मी का अवतार, वो अगर अपने गले से निकाल कर कोई चीज़ देती है, तो वो तो मोतियों की माल भी अमरता की माला हो जाया करती है। उन्होंने वो मोतियों की माला निकाली और निकाल करके हनुमान को दी। लो हनुमान, ये मेरी ओर से तुझे उपहार है। उन्होंने मोतियों की माला ली। बोले माता ये क्या है? कांकरे? बोले कांकरे नहीं है, ये मोतियों की माला है। बोले इसमें राम का नाम तो कहीं है ही नहीं, तो मैं क्या लूँ माते? बोले राम का नाम? अरे राम का नाम कोई मोतियों में थोड़ी होता है। बोले नहीं माते, मैं ऐसी कोई चीज़ लेता ही नहीं जिसमें राम का नाम ना हो। बोले राम का नाम नहीं होता। बोले कि शायद ठहरो ठहरो माते, मैं इसमें ढूंढ लेता हूँ, अगर कहीं इसमें राम का नाम दिख जाए तो झट से वो मोतियों की माला को दांत से ले लो, मोतियों की माला अपनी जुबान में ले। और हनुमान जी ने क्या किया था? आप भी तोड़ दो, क्योंकि हम सब लोग मोतियों के पीछे लगे हैं। तो मोतियों को उन्होंने अपने दांतों के बीच में लिया। दांत तो तीखे थे और दांतों के बीच में लिया, कट, एक के दो टुकड़े हो गए। सीता जी को गुस्सा आया, बोले कि तूने मेरे इस इतने बेशकीमती उपहार का अपमान किया और 1 सेकंड में से तोड़ दिया और मोतियों की माला को बिखेर दिया। एक एक मोती तोड़ते चले गए, पर कहीं पर भी राम का नाम नहीं लिखा था, सबको फेंकते चले गए। सीता
थोड़ी सी उत्तेजित हुई और कहा कि क्या तुम इस मोतियों की माला को इस तरह फेंकोगे? बोले माते इसमें राम का नाम तो नहीं है। तो बोले राम का नाम नहीं है तो तुम किसी चीज़ को नहीं लेगा? बोले माते मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता जिसमें भगवान का नाम ना हो। तो बोले कि वो तो तुम्हारे दिल में भी तो भगवान का नाम रहता है। बोले बिल्कुल रहता है। तो क्या तेरे दिल में भी भगवान है? बोले बिल्कुल है। तो बोले दिखा सकते हो? क्या किया? हाथ लाओ अपने। क्या किया हनुमान जी ने? क्या किया? सब बोलिए तो क्या किया? चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे दिल में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे दिल में बसे है राम, मेरे दिल में बसे है राम। और ये कहते हुए उन्होंने क्या किया? छाती को चीरा। शायद राम और सीता को बैकुंठ में भी तब वो आनंद नहीं आया होगा जो आनंद उनकी छाती चीरने के बाद उसमें यह देख करके आया। और उनको लगा कि उनका अगर सबसे पवित्र धाम अगर कहीं है तो आसमान में बना हुआ बैकुंठ धाम नहीं है। उनका अगर कहीं धाम है तो इंसान के दिल में है। उस दिल में है जिस दिल में रात दिन सुमिरन 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 चलता रहता है, उस दिल में ही असली भगवान का धाम होता है। चारों धाम अगर कहीं है तो वही है जहां इंसान भगवान के सुमिरन से भरा हुआ है। मैं याद दिलाना चाहूँगा आप सब लोग को, जब मैं सुमिरन की बात कर रहा हूँ तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस समय भगवान श्री बाहुबली की प्रतिष्ठा हो रही थी तो प्रतिष्ठा के समय कहते हैं कि 1000 आचार्य वहां पर एकत्रित हुए थे और सब लोग वहां पर प्रतिष्ठा करने के लिए तत्पर थे। लोग कलशों में दूध जल पंचामृत भर भर के पहाड़ी पर ले जा रहे थे। ये दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा थी। आजकल भले ही कोई और प्रतिमा बन गई हो, पर 1000 साल पहले ये दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा थी। और इस प्रतिमा की सबसे बड़ी खासियत कि उसी पर्वत को काट करके और उससे वो प्रतिमा बनाई गई थी। अर्थात प्रतिमा और पहाड़ दोनों एक है, दोनों अलग अलग ला करके स्थापित नहीं किए गए हैं। तो वो प्रतिमा जिसका प्रतिष्ठा उत्सव होने वाला था, पर प्रतिष्ठा का नियम है कि तुम चाहे जितने सिर पर कलशे डाल दो, पर जब तक चरणों का अभिषेक ना हो जाए तब तक प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती है। हजारों कलश डाल दिए गए, इतने कलश डाल दिए गए कि आज भी वो पहाड़ पूरा का पूरा सफेद पीला नीला नजर आता है। अलग अलग तरह की चीजें वहां पर डाली गई, मगर भगवान ने चरणाभिषेक अपना स्वीकार नहीं किया। दिन भर लोग प्रयास करते रहे, सारे आचार्य निष्फल हो गए। और तब आचार्य ने घोषणा की, ऐ चामुंडराय तेरी प्रतिष्ठा अधूरी है। जब तक श्री भगवान अपने लिए चरणाभिषेक स्वीकार न करे तब तक प्रतिष्ठा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तुम्हें अगले मुहूर्त में फिर दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। और तब कहते हैं कि संध्या काल के समय एक बूढ़ी अम्मा आती है, दूर देशांतर से चलती हुई, और 14 कोस का रास्ता पार करके आती है। और जब वो आती है और कहती है, हे राजन, ऐ चामुंडराय मुझे भी एक मौका दो, मैं भी भगवान का अभिषेक करने के लिए जाना चाहती हूँ। और तब चामुंडराय कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े अमीरों का चरणाभिषेक भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो तू बूढ़ी, तू गरीबनी, तू झोपड़ी में रहने वाली, और तेरे और से भगवान अपना अभिषेक कैसे स्वीकार कर लेंगे। लोग ये भूल जाते हैं भगवान का अभिषेक हाथों से नहीं होता है। भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा केवल हाथों से नहीं होती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ भी नहीं हैं। भगवान का पूजन पाँव से नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पाँव भी नहीं हैं। भगवान के दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों के आंखें भी नहीं हैं। भगवान का गुणगान केवल जुबान से नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग
गूंगे भी हैं। भगवान का रसपान केवल कानों से नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बहरे भी हैं। भगवान का सुमिरन तो भावों से होता है, दिल से होता है, अंतर मन से होता है। और जहाँ यहाँ से जब सुमिरन होता है तो परिणाम क्या आता है? अज्जी का गुल्ली ऊपर जाना चाहती है। आप में से कितने लोग हैं जो गए हुए हैं गोमटेश बाहुबली के दर्शन करने के लिए? हाँ, कई लोग गए हुए हैं। जो नहीं गए उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, ज़िंदगी में एक बार वहाँ ज़रूर जाइएगा और वहाँ बैठ कर के 15 मिनट मेडिटेशन कीजिएगा। आपको अद्भुत अनेरा आनंद आएगा। और तब अज्जी का गुल्ली, आचार्य कहते हैं सबको मौका मिला है तो इसे भी एक मौका देकर के देखो। आचार्यों की दिव्य दृष्टि ने अज्जी का गुल्ली को पहचाना और तब वो अज्जी का गुल्ली ऊपर जाती है पहाड़ पर चढ़ करके, और वहाँ जाकर श्री भगवान के समक्ष हाथ जोड़ती है और कहती है, हे प्रभु, मैंने अगर स्वर्ग को पाने के लिए तेरा सुमिरन किया हो तो तू मुझे स्वर्ग से वंचित रख देना। अगर मैंने नरक से बचने के लिए तेरा सुमिरन किया हो तो मुझे नरक में झोंक देना। पर ऐ प्रभु, अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए तेरा लगातार सुमिरन और भक्ति की है तो तुम मेरा ये अभिषेक स्वीकार कर लेना। बस इतनी विनय भाव के साथ उन्होंने अपने हाथ में लाया हुआ दूध का दोना और श्री भगवान के मस्तक पर डाल दिया गया। वो लगभग वो 71-72 फुट की विशाल प्रतिमा, और उस प्रतिमा पर कितना सारा दूध डाला गया? कितना? गुल्ली का अज्जी ने कितना डाला? अज्जी का यानी आर्या, गुल्ली का उसका नाम था। और तब वो एक दौना, एक पाव जितना दूध डाला गया। और जैसे ही वो अभिषेक हुआ, अब तक जितने अभिषेक रुके हुए थे वे सारे के सारे अभिषेक एक साथ प्रवाहित होने लगे। और श्री भगवान ने सीधा वो दौना का दूध अपने चरणों में स्वीकार कर लिया और तब दुनिया में स्थापित हो गया। दुनिया में अगर कोई भगवान कोई अगर स्वीकार करता है तो केवल एक ही चीज को स्वीकार करता है, वो है सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। वो है सुमिरन। पर्वत पर नर नारी चले, कलशों में नीर भरे। पर्वत पर नर नारी चले, कलशों में नीर भरे। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का, पहले कौन करे? होड़ लगी अभिषेक प्रभु का, पहले कौन करे? बड़े मीठे मधुर शब्द हैं श्री रविंद्र जैन के, बोल लो ना साथ में, हैं? पर्वत पर नर नारी चले, कलशों में नीर भरे। बोलो, पर्वत पर नर नारी चले, कलशों में। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का, पहले कौन करे? होड़ लगी अभिषेक प्रभु का, पहले कौन करे? नीर क्षीर की बहती धारा, नीर क्षीर की बहती धारा, फिर भी ना भींगा तन सारा, फिर भी ना भींगा तन सारा। ऐसी अन्य विशाल मूर्ति का कहीं नहीं उल्लेख, ऐसी अन्य विशाल मूर्ति का कहीं नहीं उल्लेख। मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक श्री बाहुबली भगवान का। मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक। दिव्य महोत्सव तब घटित हुआ था, पर तब हजारों साल पहले भी ये सिद्ध हो गया था। अगर भगवान कोई चीज़ अगर स्वीकार करते हैं तो केवल एक ही चीज़ स्वीकार करते हैं, और वो है हमारे द्वारा, हमारे अंतर्मन में, हमारी सांसों में, हमारे दिल की हर धड़कन के साथ किए गए सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन के द्वारा। और मैं हर व्यक्ति की सांसों को भरना चाहूँगा सुमिरन से। अभी तो आपकी सांसें भरी है केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, और मैं इन सांसों को भर रहा हूँ सुमिरन से। अभी तो आपका दिल केवल भरा हुआ है, डॉक्टर लगाता है तो आता है अंदर से धक 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 धक, और मैं आपके इस दिल की धड़कन को भर रहा हूँ सुमिरन से, सुमिरन से, सुमिरन से।
मैं इसको किससे भर रहा हूं? सुमिरन से। अभी तो आपका मन भरा हुआ है दुनिया भर की तरंगों से, और मैं इन तरंगों में एक पॉजिटिव तरंग ले जा रहा हूं, और उस तरंग का नाम है सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। कोई अगर मेरे दिल की अगर कोई ईसीजी करे तो वहाँ केवल डॉक्टर अगर लगाएगा तो उसे केवल धक धक नहीं सुनाई देगा, उसे इसमें अरहम भी सुनाई देगा, उसे इसमें राम भी सुनाई देगा, इसमें उसमें कृष्ण भी सुनाई देगा, क्योंकि मेरे दिल में केवल धक धक नहीं रहती, मेरे उस धक धक में एक इंजन भी धड़कता है, मेरी उस धक धक में एक सुमिरन भी धड़कता है। और ये जो दिल है, यही दिल जिस हृदय में हृदयेश्वर रखा जा सकता है, वो केवल तभी रखा जा सकता है जब हम इसके साथ सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन जोड़ते हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने क्या किया? क्या किया था? सब बोलो तो। द्रौपदी ने क्या किया था? केवल एक ही काम किया था। उसे पता चल गया ये मेरे पति सब के सब निठल्ले बैठे हैं, यहां तक कि भीष्म पितामह जो कि सारे कौरव वंश के सबसे वयोवृद्ध और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म अवतार माने जाते हैं, वो भी मूक बैठे हैं, धृतराष्ट्र भी मूक बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य मौन बैठे हैं, कोई भी उसका सहायक नहीं बन रहा है। तब उसको लगता है जब जिसका सहायक कोई नहीं, उसका सहायक भगवान होता है। जब दुनिया में सब लोग अपना सहारा छोड़ देते हैं, तब एक दर को कभी मत भूलना, क्योंकि वो दर ऐसी दर है जिस दर से कभी कोई खाली हाथ लौटता नहीं है। जब सारी दुनिया तुम्हें नकार दे, तब भी एक दर को जोड़े हुए रखना और ये विश्वास रखना, वहां से तेरे लिए मदद जरूर आएगी, हेल्प जरूर आएगी। ज्वालामुखी से घिर जाओ, चाहे भूकंप में घिर जाओ, चाहे बाढ़ से पीड़ित हो जाओ, केवल दिल से सुमिरन करके स्थिर हो जाना। कहीं न कहीं से हमारे लिए एक कोई प्रकाश की किरण, कोई एक सहायता हमारे लिए कहीं न कहीं से निकल कर आ जाएगी। और वो प्रकाश की किरण कैसे आएगी ये अभी आप पता नहीं कर पाएंगे, पर हमने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों दफ़ा ये अनुभव किया है कि जब भी कोई मुसीबत आई है, हमने दिल से सुमिरन किया है, हमें विश्वास है हमारे लिए कोई न कोई मदद आएगी। अब वो मददगार कौन बनेगा ये हम कह नहीं सकते। उजाला कहाँ से आता है कोई पता थोड़ी चलता है, वो कहाँ से उसकी तरंग आ जाती है कोई पता नहीं चल पाता है। कोई भी व्यक्ति दिल से सुमिरन करेगा। कौन कहता है भगवान सिद्धलोक में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं? मैं कहता हूँ भगवान तेरे आसपास रहते हैं, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। वो सर्वव्याप्त सत्ता है। केवल सुमिरन से जोड़ो, सुमिरन से जोड़ते ही भगवान तेरे प्रत्यक्ष होंगे, तेरे करीब होंगे। अभी भी मेरा भगवान मेरे पास है, देखने की नज़र चाहिए। आपका भगवान की आपके बगल में बैठा है, वो पीछे जो छाया खड़ी है ना, वो छाया भगवान की छाया है, किसी भूत प्रेत की छाया नहीं है। हमारा भगवान, भगवान के रूप अनंत, और वो हर रूप में हर प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये फल तो उसी को मिलेगा जो सुमिरन करेगा। द्रौपदी ने अंतिम चरण था, सब तरफ से बेसहारा हो गई, और तब उसने क्या किया था? सुमिरन। और उसने क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? हाथ ऊपर करके बोलो ना, क्या किया था उसने? क्या किया था? क्या किया था बोलो तो। तब उसने हाथ ऊपर किया, उसे पुकारा, उसे पुकारा जिसके लिए भरोसा था कि वो अंततः तो अगर मैंने उसे अगर दिल से याद कर लिया तो वो मुझे तारने के लिए, पार लगाने के लिए वो जरूर 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 आएगा। और तब कहते हैं कि उसने हाथ ऊपर किए, और ऊपर करके उसने कहा प्रभु आओ, प्रभु आओ और अपनी इस दासी का उद्धार करो। जब सारी दुनिया से मैं हार गई हूँ तो मैं तुझे पुकार रही हूँ, तुम आओ प्रभु, और आकर के अपनी इस शिष्या का, अपनी इस छोटी बहना का उद्धार करो। और तब वहाँ से क्या आता है? क्या आता है? सब बोलो तो ऊपर से।
क्या आ रहा है? थोड़ा खींचो, हाथ ऊपर उठाओ, और क्या आ रहा है? क्या आता जा रहा है? चीर आता जा रहा है, नीचे से कोई खींचता जा रहा है, ऊपर से बढ़ता जा रहा है, नीचे से कोई खींचता जा रहा है, ऊपर से बढ़ता जा रहा है, नीचे से कोई खींचता जा रहा है और ऊपर से बढ़ता जा रहा है। और जो भगवान होते हैं वो चीर की रक्षा करते हैं, वो चीर की रक्षा करते हैं। मेरे भाई, सुमिरन का दामन थामो, ये अध्यात्म का सबसे सरल सहज मार्ग है। ये वो मार्ग है जो इंसान को परमात्मा से जोड़ता है, सुप्रीम पावर से जोड़ता है, वो गॉड से जोड़ता है, वो अरिहंतों से जोड़ता है, वो बुद्धों से जोड़ता है, वो मुक्त आत्माओं से हमें जोड़ता है। चंदन बाला ने क्या किया था? सिर के बाल क्या है? मुंडे हुए, हाथों में क्या है? आगे हाथ बढ़ाकर बोलो, क्या है? बेड़ियां। पाँव में क्या है? पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, सिर के बाल मुंडे हुए, और बदन पर क्या है? बारदाना पहना हुआ, कलंकित। पर पहले थी कभी राजा की पुत्री, युद्ध में हारी गई, सैनिकों के द्वारा अपहरण किया गया, हाट में लाकर बेची गई, धन्ना सेठ के द्वारा खरीदी गई, मूला सेठानी के द्वारा कलंकित हुई, और मूला सेठानी ने उसे तल भंवर में ले जाकर के कैद कर दिया और खुद चली गई पीहर। धन्ना जो कि उसका धर्म पिता था आया, चंदना 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 पुकारने लगा, पर चंदना को जब ढूंढते ढूंढते तल भंवर में पाया और तब पूछा, बेटा ये हाल तेरा किसने किया? बोले, पापा ये हाल मेरे कर्मों ने किया, मैं किसको दोष दूं, मेरे कर्मों ने मेरा ये हाल किया है। और तब कहते हैं, धन्ना सेठ जाता है और कहता है कि मैं कहीं से तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। बोले, बेटा तूने भोजन कब किया? तो पता चलता है, पापा मेरे तो आज तेला है, 3 दिन का मेरे उपवास है। चंदन बाला का वो तेला अमर हो जाता है और लाकर के पारणा किससे करवाया जाता है? किससे? आपकी तरह उकाड़ी से, हलवे से, पापड़ से, कि वो घी डाल डाल करके उकाड़ी से, वो कैर, मूंग और इन सब से करवाया जाता है। किससे करवाया जाता है? उड़द के बाकुले। और वो उड़द के बाकुले भी किसके? घर के रहने वाले कर्मचारी के घर में बने हुए उड़द के बाकुले। और तब वो धन्ना सेठ लाकर कहता है, अब बर्तन भी तो नहीं है ना, नौकर का घर है, तो किस में लेकर आते? किस में बोलो तो? छाजले में, सूपड़े में। और कहते हैं कि लो बेटा तुम तब तक इसे ग्रहण करो, तब तक मैं ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को लेकर आता हूँ। और वो हाथ में चंदन बाला, सूपड़ा लिए हुए, छाजला लिए हुए, अंदर में उड़द के उबले हुए बाकुले हैं। पर भोजन ग्रहण करने से पहले वो सुमिरन कर रही है और सुमिरन करते हुए कह रही है, प्रभु मैं आज इस स्थिति में आ गई हूँ, आज मेरे तेले का तप है, मेरे 3 उपवास किए हुए हैं। मेरी इच्छा है मैं किसी भी मुनिजन को, किसी भी गुरुजन को, किसी भी श्रमण को अपने हाथों से आहार समर्पण करूं और उसके बाद मैं ये अपने तेले की पूर्णाहुति करूं, ये उड़द के बाकुले ग्रहण करूं। उसका दिव्य सुमिरन ऐसा काम आता है, ऐसा काम आता है कि 6 महीने तक 180 दिन का उपवास किए हुए श्रमण भगवान श्री महावीर अपने तप की पूर्णाहुति करने के लिए चंदन बाला के द्वार पर आते हैं। कौन कहता है सुमिरन में ताकत नहीं होती? कौन कहता है कि सुमिरन में ताकत नहीं होती? मैं सिद्ध करके बता रहा हूं कि सुमिरन में इतनी बड़ी ताकत होती है कि भगवान महावीर भी उनके द्वार पर चले आते हैं। ये ताकत अगर किसी में है तो वो सुमिरन में है? ये ताकत किसमें? हाँ, ये ताकत किसमें है? किसमें? सुमिरन में है। ये ताकत किसमें है? ये सुमिरन में ताकत है। कौन कहता है भगवान
आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते। कंठ खोलो और अपनी जिह्वा को धन्य करो और साथ साथ सब गुनगुनाओ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान, वो कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। सुमिरन अगर बन जाए तो मैं फिर कहता हूँ, महावीर को अगर बुलाना है तो उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, खुद को अगर चंदन बाला बना लो, महावीर अपने आप चले आएंगे। क्या बनाना पड़ेगा खुद को? क्या? चंदन बाला। और चंदन बाला महावीर आते हैं, वापस लौटने लगते हैं, उनके 13 अभिग्रह पूरे हो गए हैं, एक अंतिम बाकी है और वो है आँख में आंसू नहीं हैं। और तब अपने आप ही महावीर जब लौटने लगते हैं, चंदन बाला का धीरज टूट जाता है। ये धीरज नहीं, ये चंदन बाला का सुमिरन था कि उस सुमिरन के बलबूते अपने आप ही उसकी आंखों से ये कहते हुए आंसू छलक आते हैं, भगवान मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पांव बंधे हैं, वरना मैं आपके श्री चरण को पकड़कर और आपको वापस बुला लेती। प्रभु वापस लौट कर आओ। और तब महावीर जैसे ही आंख में आंसू देखते हैं, क्या होता है? रोती रोती चंदन बाला विनवे छे आज, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। आओ आओ महारादेव, आओ आओ महारादेव, मारा सुना सुना द्वार, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। हाथ ऊपर करो, खुद को चंदन बाला बनाओ और गुनगुनाओ, आओ आओ महारादेव। आह्वान करो, निमंत्रण दो, आओ आओ महारादेव, मारा सुना सुना द्वार, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। कौशाम्बी नगरी रे माही योगी एक विचरता, कौशाम्बी नगरी रे माही योगी एक विचरता। कौन हशे ए महातपस्वी, कौन हशे ए महातपस्वी, आवो रे निश्चय धरता, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। आओ आओ महारादेव, आओ आओ महारादेव, मारा सुना सुना द्वार, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा। सुमिरन करना है तो किसी मीराबाई की तरह करो। ऐसा दिव्य सुमिरन था कि अगर राणा ने उसे जहर का प्याला भी भेज दिया, ये कहकर कि ये तेरे भगवान का चरणामृत है, और वो प्याला सामने आ गया, पता चल गया ये चरणामृत नहीं, ये क्या है? क्या है ये हलाहल जहर है, होठ से टच होते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। पर साथ में क्या कहा गया? ये प्रभु का क्या है? ये हाथ ऊपर उठाकर बोलो, क्या है ये भगवान का चरणामृत है। मैं फिर कहूँगा, अगर जहर को भी चरणामृत समझ लो, वो जहर भी भगवान उसे अमृत का प्याला बना देते हैं। केवल इस दिल में यहाँ विश्वास और भरोसा होना चाहिए। श्रद्धा बलवती राजन, अगर यहाँ पर श्रद्धा है
तो जीवन की हर मुसीबतें आसान है, उनका समाधान आसान है। और तब उसने कहा था मीराबाई ने, प्रभु मुझे पता है ये जहर है, ये मेरी अंतिम सांस अब तेरे नाम की मैं ले रही हूँ, अब जिंदा रखना या मुर्दा ये तेरे हाथ में छोड़ रही हूँ, पर मैं तेरे नाम का अपमान नहीं होने दूंगी। और ये जो जहर का प्याला है मैं उसे प्रेम से पी लेती हूँ। और तब क्या किया था, हाथ में पकड़ो जहर का प्याला। हम लोग कह देते हैं, मम्मी कहती है टमाटर की सब्जी खा ले, हम कहते हैं हमें भाती नहीं है। वो कहता है कि ये खा लो, बोलिए मुझे भाता नहीं है। अरे हमको लगता है हमें ये भाता नहीं, ये भाता नहीं, तो उसको मीराबाई को क्या जहर भाता था क्या? पर इसे भगवान का जब चरणामृत समझ लिया तो फिर अब वो जहर न रहा, अब वो भी भा रहा है प्रेम से। उठाया पास में, श्री भगवान का ध्यान किया, सुमिरन किया, और जैसे ही हलाहल को करीब लेकर आई तो देखकर चौंक पड़ी। उस विष के प्याले में उसके गिरधर की छवि उसे नजर आई। वो तो आनंद विभोर हो गई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, अरे विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और वो तो तब ऐसी नाच उठी उस जहर के प्याले को पीते हुए भी कि मीरा न रही, वो सारे भारत की देवी बन गई। वो उतनी ही प्रिय बन गई संसार में जितने कि गिरधर प्रिय थे, उतनी ही प्रिय वो मीरा बन गई। सुमिरन अगर दिल से करो, जहर भी अमृत में बदलता है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सबके दिल को, सबकी सांसों को, सबके मन की धाराओं को सुमिरन से भर रहा हूँ। कार में फोकट में जा रहे हो, फालतू बैठे हो, मैं कहूँगा कार में जब फालतू बैठे हो, घर में सुबह सुबह कर सको अच्छी बात, टाइम नहीं मिल रहा, कार में जा रहे हैं, कार वाला कार चला रहा है, आप अपनी मस्ती में बैठे हैं और बैठे बैठे आंखें बंद की, ऑफिस पहुँचने में 20 मिनट लगेगा, आप वो 20 मिनट का आनंद लो और सुमिरन का आनंद लो। आंखें बंद की, श्री भगवान का सुमिरन करो, याद करो, उसमें डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। अगर आंख से 2 आंसू छलक आए, समझ लेना आप चंदन वाला बन गए, महावीर आपके द्वार पर आ गए। कार में वो चले आए, वो आपके बगल में चले आए, वो आपकी कार में बगल में बैठे हुए आपके साथ साथ चल रहे होंगे। केवल एक चीज़ को जिंदा करना है जीवन में। अगर अध्यात्म के घाट पर उतरना है तो पहली एक चीज को जिंदा करना है। सब बोलिए वो क्या है? श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम। दूसरा घाट है और उसका नाम है सत्संग। दूसरा घाट कौन सा है? वापस बोलो क्या है वो? ये दूसरा घाट है। मेरी समझ से ये इंसान की आत्मा को निर्मल करने के लिए, मन की धाराओं को पवित्र करने के लिए, भीतर में जमे हुए कचरे को हटाने के लिए सत्संग से बढ़कर और कोई दुनिया में सरल मार्ग नहीं है। जो डाकू को भी साधु बनाने की क्षमता रखता है उसका नाम है सत्संग। जो अंगुलीमाल डाकू को भी भिक्षु अंगुलीमाल बनाने की ताकत रखता है उसका नाम है सत्संग। जो चंड कौशिक जैसे भयंकर सांप को भी स्वर्ग का अधिपति बनाने की क्षमता रखता है उसका नाम है सत्संग। अरे वो तो पवित्र मार्ग है, जो मार्ग इंसान को आसक्ति से निकालकर अनासक्ति की तरफ ले जाता है, राग द्वेष से बाहर निकालकर उसे वीत मोह और वीत द्वेष बनाता है। बिना सत्संग के आदमी धर्म की समझ कैसे लाएगा, ज्ञान कैसे लाएगा? जब तक कोई भी व्यक्ति धर्म को नहीं समझेगा तब तक वो अपने जीवन में धर्म को जिएगा कैसे? आप सोचो, आप सब लोग यहां आ रहे हैं, क्या हो रहा है? जीवन का रूपांतरण हो रहा है। मैं अगर आप सब लोगों से पूछूं, भाई साहब आप में से यहां सत्संग में आ रहे हैं, आप लोग कितने लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग किया है? हाथ खड़ा करके बताइए तो, जिन्होंने अभी तक पालन किया है। ये इतने सारे सैकड़ों लोग आपको नजर आ रहे हैं और रात्रि भोजन का उन्होंने त्याग किया है। ये किसका परिणाम है? किसका परिणाम? सब बोलो तो। सत्संग का ये परिणाम है। मैं आप सब लोगों से पूछूंगा, कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हमें ये सत्संग सुनते सुनते हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है, अब हमने हमारे क्रोध पर कंट्रोल करना
शुरू कर दिया है। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हमने हमारे क्रोध पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया? ये है असली बात। ये सैकड़ों हजारों लोग जो बता रहे हैं कि साहब हमने हमारे कषायों को कम करना शुरू कर दिया है, हमें अंतर्बोध प्राप्त हो गया है कि अब हम हमारे कषायों को शिथिल करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने नॉनवेज या नशा करना सत्संग सुनते सुनते छोड़ दिया है? कितने लोग हैं? हाँ, कुछ लोग इसमें भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया, सब उन्होंने नशा करना छोड़ा, व्यसन करना छोड़ा, नॉनवेज खाना छोड़ा, मांसाहार का उन्होंने त्याग किया। ये कितना बड़ा परिवर्तन है भाई, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। कितने लोगों को लगता है कि सत्संग सुनते सुनते उनके दिल में स्वार्थ कम हुआ और परोपकार की भावना पैदा हुई? कितने लोग हैं जिनको लगता है कि परोपकार की भावना पैदा हुई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये परिवर्तन आता है भाई, सत्संग अपना एक चमत्कार लाता है। और जो काम 25 साल में माँ बाप नहीं कर पाते, वो काम किसी भी सदगुरु के 1 घंटे का रोजाना सुना हुआ सत्संग वो चमत्कार कर देता है। वो ऐसा चमत्कार कर देता है कि वो ईंट को ईंट नहीं रहने देता, ईंट को भी ईश्वर बना देता है। परिवर्तन आता है सत्संग से, ऐसा अद्भुत परिवर्तन आता है सत्संग से कि जम्बू अपनी ओर से तय कर लेते हैं कि मैं सुधर्मा स्वामी जी का रोज प्रवचन सुनकर आता हूं, और ये तय कर लेता है कि मैं तो दीक्षा ग्रहण करूंगा। अपने माँ बाप से रजा मांगते हैं और कहते हैं मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। माँ बाप बहुत समझाते हैं, नगर सेठ का बेटा और कल दीक्षा लेने वाला है। माँ बाप जिद पर अड़ जाते हैं, तुझे दीक्षा नहीं देंगे, पर वो भी आग्रह कर रहा है और माँ बाप को समझा रहा है कि मम्मी 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 पापा पापा आप क्यों इस तरह से आग्रह कर रहे हैं कि मैं अपनी आत्म कल्याण के लिए न जाऊं? पापा मुझे केवल आप ये बताओ, मैं अगर गृहस्थ में रहूँगा तो होगा क्या? मैं 4 दुकानें चला लूँगा, मैं एक बीवी से शादी कर लूँगा, मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे, और मैं क्या कर लूँगा इसके अलावा गृहस्थ में रहकर? पापा आप ही तो बताओ। तो बोले कि वंश चलाओगे। पापा आप मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद आपका वंश है या नहीं है, इसका क्या अर्थ है पापा? पापा जिद करते हैं, बेटा अगर तेरी इतनी ही इच्छा है तो एक काम कर, पहले तो शादी कर ले, केवल 1 दिन के लिए भी शादी कर ले, ताकि हम अपने मन की खुशियाँ पूरी कर सके। वो कहता ठीक है, मैं अपने माँ और पिता का इतना तो मान रखूँगा ही कि अगर मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं 1 दिन के लिए सही शादी कर ले, और तब उसका पाणी ग्रहण होता है। कितनी कन्याओं के साथ? 8 कन्याओं के साथ। कितनी? हम अपनी तुलना करके देख लें, हम एक में ही उलझ गए हैं। हमारी एक से शादी हुई, हम एक में ही उलझ गए हैं। चाहे इधर का पक्ष हो या उधर का पक्ष हो, स्त्री पक्ष हो या पुरुष पक्ष हो, वो एक में हमने बंधे ऐसे उलझ गए। नहीं, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे हैं। कुछ भाग्यशाली बहनें होती है जो आगे बढ़कर बोलती है, बाप जी अगर मेरे पतिदेव दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करना चाहते हैं, मैं किसी भी स्थिति में अंतराय नहीं दूंगी, मैं किसी भी स्थिति में अंतराय नहीं दूंगी। हो सकता है कि अगर ये निकल पड़े, हो सकता है कोई नेमी निकल पड़े तो मेरे भीतर भी राजुल के भाव पैदा हो जाएं और मैं भी इनके साथ साथ दीक्षा लेने को तत्पर हो जाऊं। हो सकता है प्रभु, हो सकता है मेरे जीवन में ऐसा सद्भाव आ जाए। जम्बू की शादी होती है, 8 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण होता है। समझिए का सत्संग क्या करता है। अरे सत्संग ये अद्भुत चमत्कार कर रहा है, और चमत्कार ये कर रहा है कि वो रात को सुहाग रात का समय, और वो वहाँ पर जम्बू बैठ करके क्या कर रहा है, अपनी पत्नियों को समझा रहा है कि मैं दीक्षा लेना चाह रहा हूँ, मैंने केवल मेरे माता पिता की इच्छा रखने के लिए शादी की है, तुम मुझे माफ़ करना, पर मैं वास्तव में दीक्षा का पथिक हूँ, मैं महावीर का महापथिक बन गया हूँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं दीक्षा लूँगा। पत्नियाँ समझाती है कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, 8 कन्याओं के साथ शादी की। तो फिर कहते हैं, जम्बू कहते हैं, मेरी प्यारी पत्नियों, अपन सब लोगों ने जन्म जन्मांतर तक यही तो काम किया है,
पूर्व जन्म में भी मैंने कई पत्नियों के साथ भोग उपभोग किया है, मैंने उससे पहले भी भोग उपभोग किया है, और अगर मैं संसार में रहा तो इसी तरह से भोग उपभोग करता ही चला जाऊंगा, और ये धारा कभी टूट ना पाएगी। मुझे भोग की तरफ नहीं, योग की तरफ जाने की अनुमति दो। वो अपनी तरफ से जो समझाते हैं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। राग के बीच में वैराग्य की बात हो रही है, और ऐसी बात हो रही है, कहते हैं कि उसी समय उनके चूंकि 8 कन्याओं से पाणी ग्रहण हुआ है तो खूब सारा दहेज भी आया है। 8 अलग अलग नगरों के नगर सेठों की बच्चियां वहां पर शादी होकर आई है, तो करोड़ों का माल लेकर आए हैं। प्रभव नाम का डाकू वो उन्हें लूटने के लिए वहां पहुंचता है अपने 500 साथियों के साथ, और आकर के पूरे घर को घेर लेता है। वो छत पर चढ़ता है और वहाँ पर ऊपर जो गुंबज होता है कांच लगे हुए, और उसमें से झांक कर देखता है कि नीचे क्या हो रहा है। उनको लगता है ये सेठ सेठानियाँ सोए, तब हम कहीं जा कर के इनका माल लूट सके। अब वो कान लगाकर सुन रहे हैं। जम्बू संसार से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जन्म जन्मांतर से यही सब काम करते आए हैं, वही धंधा, वही भोग, हम सब लोग वही सब तो करते चले आए हैं। मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए। हो गया, पाप का काम बहुत हो गया, व्यापार बहुत हो गया, भोग उपभोग बहुत हो गया। 80 साल के हो गए, तब भी तृप्ति नहीं आई। न धन से तृप्ति आई, न दुकान जाने से तृप्ति आई, और न भोग उपभोग से तृप्ति आई। पहले पत्नी में उलझे, फिर बच्चों में उलझे, अब पोते पोतियों में उलझ गए। कुल मिलाकर के जीवड़ा कीड़ा बन गया और दलदल में धंसता चला गया। जम्बू इस तरह की दिव्य प्रेरणा, डिवोशनल मोटिवेशन देते चले जा रहे हैं। कौन कौन सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहे हैं? सब बोलो तो कौन कौन सुन रहे हैं? 8 पत्नियां, और कौन सुन रहे हैं? वो 500 चोर। और बाहर में ये देखने के लिए कि हमारा बेटा तो दीक्षा का पथिक है, कहीं इन पत्नियों का रंग तो नहीं चढ़ गया है, तो बगल में पीछे बैठे हैं उनके दरवाजों के बाहर उनके अपने मम्मी पापा, सब कान टेर करके सुन रहे हैं। सत्संग संसार का वो महान मार्ग है जो केवल एक को नहीं तारता, 8 पत्नियों को भी तारता है, 500 चोरों का भी उद्धार करता है। और जो कान टेक करके बैठे हैं ना, कान लगाकर दरवाजों के पास, उन माता पिता का भी उद्धार होता है। और एक साथ 527 लोग, एक साथ 527 लोग अपने अदबी निष्क्रमण के लिए निकलते हैं। ये चमत्कार है सत्संग का। इसलिए सबको प्रेरणा दूंगा, सत्संग जरूर सुनो, सत्संग जरूर सुनो। हजारों साल पहले भी लोग सुनते थे, आज भी सुनते हैं। अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को सत्संग में जरूर भेजो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज जाकर तो केवल रोजगार कमाने की पढ़ाई करके आते हैं, पर सत्संग में जाकर के जीवन के रूपांतरण की शिक्षा पाकर आते हैं, जीवन के उद्धार की शिक्षा पाकर आते हैं। हर आदमी को सत्संग में जरूर जाना चाहिए, हर आदमी। ऐसा मत समझना कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। मैं जहाँ भी कहीं संत वाणी होती है, अगर मेरे अपने भाई महाराज भी बोल रहे हैं, मेरे अपने शिष्य अगर शांति प्रिय भी बोल रहे हैं, तब भी मैं प्रेम से सुनता हूँ, क्योंकि वो संत वाणी है, वो धर्म वाणी है, सबको सुननी चाहिए। 4 शब्द भी अगर अंदर जा रहे हैं, मुझे खजाना मिल गया। अंदर नहीं गए कोई बात नहीं, इस कान से सुना, उस कान से निकल गया, माना, इस कान में गया, उस कान से निकल गया, पर बीच में मेरे मन की तरंगे हैं, उनको पवित्र करते हुए वो शब्द इस तरफ से निकले, उस तरफ में चले गए। उन्होंने अंदर कुछ काम कर दिया है, और हर व्यक्ति के अंतर मन पर ये शब्द, ये दिव्य शब्द काम करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा सत्संग में जरूर शरीक हो। ये बहुत सरल मार्ग है, इससे ज़्यादा सरल मार्ग दुनिया में और कोई नहीं है। सोचो, आपने अपना क्या लगाया, आपने अपना क्या लगाया? केवल आए बैठे। लाभार्थी परिवारों ने ये टेंट बंधवाया, ये आप लोगों के लिए व्यवस्था की, उनको क्या मिला? उनको मिला आप सब लोगों को सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का उन्हें पुण्य अवसर मिला।
और उन्होंने लगाया, अपना धन लगाया, ये 2 महीने के लिए, 60 दिनों के लिए इतना सुंदर पंडाल बनाकर सब लोगों के लिए कुर्सियां लगाकर, नीचे भी गलीचे बिछाकर, और आप सब लोगों को यहाँ पर इतनी अनुपम वातावरण में आप सब लोगों को सत्संग करवाया। अच्छा, अब जरा सोचो, हम यहाँ आप लोगों के बीच में रोज आते हैं, रोज 2 घंटा आप सब लोगों को ये दिव्य स्नान करवाते हैं, ज्ञान के प्रकाश आप सब लोगों को देते हैं, ज्ञान का उजाला आप सब लोगों को देते हैं। हमें क्या मिल रहा है? आप में से कोई भी व्यक्ति कह सकता है साहब उसने 2 महीने में चंद्र प्रभु महाराज के, ललित प्रभु महाराज को 1 पैसा भी दिया? कोई कह सकता? कितना पैसा, कितना फूटी कौड़ी भी यहाँ दी है, चढ़ाई है, दी है क्या? कोई हाथ खड़ा करो तो है? किसी ने भी कुछ नहीं दिया। इससे बढ़कर के समाज की निस्वार्थ सेवा और क्या हो सकती है? इससे बढ़कर समाज की सेवा क्या हो सकती है? इससे बढ़कर शासन की सेवा और क्या हो सकती है? कोई स्वार्थ नहीं, केवल अपनी मेहनत करते हैं, केवल अपना खून पसीना एक करते हैं, आप लोगों के बीच में आते हैं, आप सब लोगों को अपने प्यार मोहब्बत बांटते हैं। और जैसे सूरज बिना स्वार्थ के अपना उजाला देता है, जैसे चांद बिना स्वार्थ के सबको शीतलता देता है, जैसे बादल सबको बिना स्वार्थ के अपना मीठा जल देते हैं, जैसे वृक्ष बिना स्वार्थ के सब लोगों को फल देते हैं, ऐसे ये चंद्र प्रभु और ललित प्रभु महाराज आते हैं और बिना किसी स्वार्थ के आप सब लोगों को बस केवल कल्याण की निर्मलमयी बातें सुनाकर और सहज पथिक की तरह, बहती गंगा की तरह फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये कल्याणमयी रास्ता है प्रभु जी, ये सत्संग का कल्याणमयी रास्ता है, और ये रास्ता हमें कुछ करता है, कुछ काम करता है, और ये रास्ता बताता है कि जो काम अब तक माला नहीं कर पाई, जाप नहीं कर पाया, वो काम सत्संग कर रहा है। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सरल मार्ग है। मैं कहूँगा पहला घाट है सुमिरन, दूसरा घाट है सत्संग, तीसरा घाट है स्वाध्याय। तीसरा घाट क्या है? स्वाध्याय। तीसरा घाट है स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है? सब बोल लो, क्या है? स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन। किताब और धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, इससे तो हमारी बुद्धि निर्मल होती है, पर स्वयं का चिंतन करने से, आत्मचिंतन करने से आदमी को मार्ग मिलता है। दुनिया में स्वयं के कल्याण के लिए आत्मचिंतन से बढ़कर और कोई मार्ग नहीं है। हम एकांत में बैठकर 10 मिनट के लिए सही, सप्ताह में 1 दिन के लिए सही, आप, मैं कहूँगा घूमने के लिए जाओ, कभी सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन एकांत में जाओ, पहाड़ियों के बीच में जाओ, वहाँ किसी पत्थर की शिला पर बैठो और 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा पत्नी से कहो तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं यहाँ बैठता हूँ। बच्चों से कहो तुम वहाँ बैठो और तुम वहाँ पर बैठकर चिंतन करो और विचार करो, आंखें बंद करो, अपने आप के बारे में विचार करो, जीवन के बारे में, जगत के बारे में, अध्यात्म के बारे में वहाँ बैठ कर के चिंतन करो। चिंतन से ही चेतना जगती है, चिंतन से ही चेतना जगती है, चिंतन से ही चेतना के द्वार खुलते हैं। और इसलिए कहूँगा वहाँ बैठकर एकांत में बैठे हैं, चलो वहाँ नहीं जाया जाता, घर की छत पर चले जाओ, नीचे सब लोग सोए हैं, रात को 11 बजे नींद नहीं आ रही है, आप करवटें मत बदलते रहो सारी रात, हम ऊपर छत पर जाओ और वहाँ बैठकर एक कुर्सी लगाकर बैठ गए, आराम से आंखें बंद की, अपने बारे में चिंतन करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, क्या ये शरीर ही मेरा जीवन है? पर शरीर तो एक दिन मर जाएगा। क्या ये मेरा मन मेरा जीवन है? यह मन तो बदलता रहता है। क्या ये इंद्रियां मेरा जीवन है? ये तो इंद्रियां जो जो उम्र बीतेगी ये कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो मैं क्या हूँ? मैं अपने आप पर जब विचार करूँगा तो मेरी चेतना अंदर से जगेगी और तब अंदर से अपने आप ये अनुभूति के स्वर फूटेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चेतना हूँ, मैं एक ऐसा मुक्ति दूत हूँ, मैं एक ऐसा शांति दूत हूँ जिससे मुझे मेरा कल्याण करना चाहिए। दुनिया में 2 तरह से लोग जीते हैं, एक जीते हैं दूध में पानी की तरह, एक जीते हैं नदी में नाव की तरह। दिमाग में लीजिए, एक जीते हैं, सब बोलिए तो, दूध में
पानी की तरह है, और एक व्यक्ति जीता है नदी में नाव की तरह है। दूध में जो पानी है ना वो मिल गया, पानी और दूध मिल गए। हम सब लोग आपस में इतने ज़्यादा दूध और पानी हो गए, दूध और पानी हो गए, दूध और पानी हो गए। हम सब लोगों को स्वाध्याय करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि हम दूध और पानी के भेद को समझ सकें। हमारे भीतर वो अंतर्दृष्टि और वो हंस दृष्टि हमारे भीतर चाहिए, ताकि हम दोनों को अलग अलग कर सकें। मैं अगर आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं साहब जब मैं पैदा हुआ तो अपनी पत्नी अपने साथ लेकर आया था? कौन लोग हैं जो हाथ खड़ा करके बताएंगे साहब हम लोग अपनी पत्नी अपने साथ लाए? कौन महिला है जो कह सकती है कि मैं पैदा हुई तो पति अपने साथ लेकर आई? कोई है? कोई है तो हाथ खड़ा कर दो ना। कोई लाए? नहीं लाए। क्यों? गीता कहती है कि सोच सोच कर सोचो कि तुम आए तो क्या साथ लेकर आए, और जाओगे तो अपने साथ क्या लेकर जाओगे? जीव अकेला आता है। महावीर कहते हैं जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। तो दूध और पानी की तरह मिक्स मत हो जाओ, हमें कमल की तरह खिलना है, और अगर खिलना है तो नदी नाव की तरह जियो। नदी में है नाव तो चल रही है, पर पता है नाव अलग है और नदी अलग है। नाव अलग है, नदी अलग है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दीपाली जी आपको बात समझ में आ रही है? आप एमएलए की पत्नी हैं, पर आपको बात समझ में आई कि नहीं? आप जब पैदा हुए तो निलय जी को साथ लेकर आए, मरेंगे तो साथ रहेंगे वो? नहीं है ना। जीव अकेला आता है और अकेला अकेला आता है कि अकेला? ये क्या है? ये नदी नाव का संयोग है। ये क्या है? ये बीच का नदी नाव का संयोग है। और आप में से कौन पहला किसका फ्यूज होगा पहले बल्ब, कोई पता है क्या? किसका बल्ब पहले? राजप्रभु आपकी धर्मपत्नी है क्या? तो आप दोनों में पहले बल्ब किसका फ्यूज होगा पता है क्या? कोई पता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ये जीवन की व्यवस्था है। हम सब लोग नदी नाव का संयोग हैं, और एक उम्र आने के बाद तो कम से कम 50 के बाद, 50 ज़्यादा लग रहा है तो मैं कहता हूँ 60 के बाद तो ये बोध जगा ही लो। जीव अकेला आता है और अकेला है। क्या जीव अकेला आता है और अकेला जाता है? और बल्ब किसका पहले फ्यूज होगा कोई अता पता नहीं है। इसलिए बल्ब हो फ्यूज, उससे पहले कर लो जीवन का यूज। क्या बोला मैंने? बल्ब हो फ्यूज, उससे पहले कर लो जीवन का यूज। और यूज ये है कि आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। मैं कहता हूँ घर में बेटा पैदा हो ना, चिंतन करो ये बेटा क्या है, मैं किससे जुड़ा हूँ, ये मैंने जो काम किया, मैंने पत्नी के साथ सहवास किया, पत्नी ने मेरे साथ सहवास किया, ये उससे निकला हुआ एक बीज है, और मैंने ऐसा पता नहीं अब तक कितनी बार सहवास किया है। अर्थात मैं फालतू ही मोह कर रहा हूँ। एक बीज ऐसा था जो पूरा बन के निकल गया। बाकी ये क्या है? ये मेरे एक तत्व हैं जो निकल रहे हैं, रोज़ निकल रहे हैं, रोज़ बह रहे हैं। व्यर्थ ही मैं ममत्व में उलझा हूँ, व्यर्थ ही मैं मोह में उलझा हूँ। कमल की तरह बाहर निकलो। और ये बोध, ये आत्मबोध, ये अंतर्बोध तभी जगेगा जब हम अकेले में बैठ करके चिंतन करेंगे। जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। मुझे मेरे भाई से बहुत प्रेम है, ललित प्रभु से मुझे बहुत प्रेम है, वो मेरी एक जान है। पर हमेशा ये बोध रहता है, बोध ये रहता है हर जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। मेरी माँ से मुझे बहुत प्रेम था, वो चले गई। मेरे पिता जिन्होंने हमें दीक्षा की प्रेरणा दी वो चले गए। ये भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, ये भी चले जाएंगे। सब चला चली का खेल है। यहाँ कोई घर नहीं है, हर घर एक धर्मशाला है। यहाँ कोई घर नहीं है, हर घर एक धर्मशाला है। मुसाफिर हैं, थोड़े देर यहाँ पर रहेंगे और थोड़े दिन वहाँ पर रहेंगे। सब तरह की व्यवस्थाएं समाज में, सभी तरह की व्यवस्थाएं चलती है। सब तरह के लोगों को गेम खेलने आते हैं, पर एक गेम जिसका लक्ष्य ये बोध जरूर रखो, जीव अकेला आता है और अकेला। और ये तभी होगा जब हम चिंतन करेंगे। मैं चिंतन करता हूँ, मैं आप सब लोगों के सामने अगर बोलता हूँ, मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ। मुझे आप लोग कभी किताबें पढ़ते हुए देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं चिंतन करता हूँ। और चिंतन से मुझे रोज़ नए नए
नए नए प्रकाश मिलते हैं। मुझे पता है कि पानी का हौज अगर बनाओगे खुद को तो रोज़ उसमें पानी डालना पड़ेगा, पर कुआं बनाओगे खुद को तो अपने आप ही रोज़ ज्ञान का जल उसमें से निकल करके आएगा। एक बड़ा मार्ग है और वो मार्ग है चिंतन का मार्ग। ये बड़ा मार्ग है जिसे मैं कहता हूँ चिंतन का मार्ग। और चौथा घाट, अंतिम घाट, और वो है साधना का घाट। चौथा कौन सा घाट है? अध्यात्म का पहला घाट सुमिरन, दूसरा घाट सत्संग, तीसरा घाट स्वाध्याय। लोगों ने स्वाध्याय का मतलब केवल समझा किताबें पढ़ना। आप पढ़ो, किताबें पढ़ो, धर्मशास्त्र पढ़ो, बहुत उत्तम बात है, पर उससे पूरा काम नहीं हो पाएगा। पूरा काम तो तभी होगा जब हम चिंतन करेंगे। अस्थियां बिखरे उससे पहले आस्था जगाओ, चिता सजे उससे पहले चेतना जगाओ। केवल शरीर के तल पर मत जियो, आत्मा के तल पर ऊपर उठो। मैं इसका रोज ही आनंद लेता हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों को उस आत्मानंद का मालिक बना रहा हूँ, वो आपको सब लोगों को सहजानंद का मालिक बना रहा हूँ। और चौथा घाट है साधना। चौथा घाट कौन सा है? ये साधना। ये तभी हो पाएगी जब हम चिंतन करेंगे अकेले में बैठकर, तब साधना हमारी आगे बढ़ेगी, फलीभूत होगी। केवल आंख बंद करके बैठ जाने से साधना नहीं होती है। साधना के लिए पहले पगथियों को हमें पार करना पड़ेगा। सुमिरन करेंगे गहरा तो हम प्रभु से जुड़ेंगे, सत्संग में आएंगे तो दिव्य बुद्धि मिलेगी, स्वाध्याय करेंगे तो चिंतन करने से मुझे जीवन क्या है, जगत क्या है, ये संबंध क्या है, इसका सही बोध होगा। और जब सही बोध होगा तो मुझे कमल की तरह खिलने का मौका मिलेगा। और तब मैं एकांत में बैठकर आंखें बंद करूँगा, अंतर्मुखी बनूंगा, साधना करूंगा। एक पत्थर तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा रहता है। एक पत्ता तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पेड़ से जुड़ा रहता है। एक इंसान तभी तक सलामत रहता है जब तक वो अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। और ये आत्मा से जोड़ने का मार्ग ही साधना है। इसी का नाम है साधना। जो खुद को साधे उसका नाम साधना। एक सधे सब सधे, जिसने एक को साध लिया उसने सब को साध लिया। जे एगम जाने ते सबम जाने, जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। ये दिव्य साधना का मार्ग है, जो मार्ग हमें प्रेरित करता है एकांत में बैठो, अपने आप की तरफ अंतर्मुखी बनो। दुनिया में 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य ईशान अग्नि वायव्य। 2 दिशाएं और है, एक है अधो दिशा, एक है ऊर्ध्व दिशा। पर एक 11वीं दिशा और है, और वो है कहाँ है? कौन कौन सी दिशाएं? हाथ ऊपर उठा कर बोलो तो। पूर्व पश्चिम। देखो 11वीं दिशाएं, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, उधर है उत्तर, इधर है दक्षिण। एक तरफ ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ऊपर है अंगुली करके बोलो तो ऊपर कौन सी है? ऊर्ध्व दिशा। नीचे जमीन की तरफ अधो दिशा। 10 दिशाओं का खेल है, पर हम एक दिशा भूल जाते हैं। लोग दिशाओं की पूजा करते हैं। मैं कहता हूँ एक महान पूजा है, और वो 11वीं दिशा है। अपनी ओर हाथ करो। वो 11वीं दिशा कौन सी? कौन सी है? अंतर दिशा। उस 11वीं दिशा का नाम क्या है? अंतर दिशा। धन कमाओ, व्यापार करो, गृहस्थी में रहो, पर ये बोध रखो कि मुझे कमल की तरह आज नहीं तो कल खिलते ही जाना है, मुझे ऊपर उठते ही जाना है। कितने लोगों को पता है कि एक दिन शरीर को छूटना है? कितने लोगों को पता है एक दिन शरीर को छूटना है? ये बोध रखो हमेशा। रात को जब सोने जाओ ना, तो ये हाथ जोड़ा, श्री प्रभु शरणम, लेट गए मृत्यु की तरफ। कल सुबह होगा तो फिर जिंदगी का आनंद लेंगे, कल सुबह नहीं होगी तो श्री प्रभु शरणम, लेट गए और लेटे हुए रह गए। कोई आएंगे 4 कंधे हमें उठाकर शमशान फूंक करके आ जाएंगे। तो रात को सो तो अंतिम सांस, सुबह उठो तो पहली सांस, रात को सोए तो डेथ, सुबह उठे तो बर्थ। पहले बी, बाद में डी, बीच में है सी। पहले है बी,
बाद में है, डी बीच में है, सी बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, बीच में है चॉइस। बीच में है चॉइस कि हमें किसको चुनना है, ये हमें अपने भीतर तय करना है। हो गया भाई, घणे हो गया, बाल धोड़ा हो गया, बाल घणे धोड़ा हो गया, घणे पोत लिया, घणे डाया कर लिए, घणे बॉडी ने सजा लियो, घणे नया नया कपड़ा पहन लिया, घणे खाए पी लिया। अब कहीं खाणो और पीणो, कहीं खाली खाओ खाओ खाओ, दिन में भी खाओ, रात में भी खाओ, सुबह उठते ही खाओ, अगले को भी खाओ, खुद को भी खाओ, केवल खाओ खाओ खाओ। हो गया भाई, इसका श्रृंगार बहुत हो गया, इसका श्रृंगार बहुत हो गया। गोरी बाई से हमारी तो ये राख कहीं उसी गोरी उसी है गोरी, और जिका काला मारा मारे जड़ा लोग ये कहीं हुई ये राख काली। राख के स्तर पर सब एक जैसे हैं, इसलिए शरीर के प्रति मोह कम करो, आसक्ति अपनी कम करो, आंखें बंद करो तो कमर सीधी करो, माइंड को शांत करो। आपकी जो भी उम्र है उस उम्र को भूल जाओ, जो भी है। एक पल के लिए यही समझ लो आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक पल के लिए ये भी सोच लो कि यह शरीर आखिर लुढ़कने वाला है, और एक पल के लिए ये भी सोच लो कि अखबार में आपका उठावना भी छप गया है। एक पल के लिए ये भी सोच लो कि घर वालों ने आपको ले जाने की तैयारी कर ली है। एक पल के लिए ये भी सोच लो कि लोग कंधा देने के लिए खड़े हो गए हैं। एक पल के लिए ये भी सोच लो कि अपन सब शमशान ले जाए जा चुके हैं। पल भर के लिए ये भी सोच लो कि चिता हमारी सज गई है। पल भर के लिए देखो, इस सत्य से रूबरू हो, मृत्यु का भी आनंद लो ताकि भीतर में मुक्ति का कमल खिल सके। पल भर के लिए ही सही मृत्यु से गुजरते हुए मेरे साथ साथ थोड़े 4 बोल गुनगुना लो, ताकि अंदर में सही तौर पर कायोत्सर्ग घटित हो सके और हमारी चेतना जागृत हो सके। भले ये 4 बोल हैं, पर ये 4 बोल अपने साथ साथ गुनगुना लो। अर्थी जिस दिन ये तेरी, अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। अंदर से चेतना को जगाते हुए इस सत्य से गुजरते जाओ। अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, हो अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग जीवन की सांसों पे है जोर भला किसका, जीवन की सांसों पे है जोर भला किसका, कब रुक जाएगी ये है पता नहीं इसका, कब रुक जाएगी ये है पता नहीं इसका।
के निकलते ही, प्राणों के निकलते दुनिया ही जुदा होगी, प्राणों के निकलते ही दुनिया ही जुदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। गुजर लो एक बार, मृत्यु से भी गुजर लो, मुक्ति का महोत्सव प्रकट करने के लिए। अर्थी जिस दिन ये मेरी दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा, हो एक अलग फिजा होगी। कुछ लोग तेरे तुझको कांधे पे उठाएंगे, कुछ लोग तेरे तुझको कांधों पे उठाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, उनमें कुछ खुश होंगे। जिनको माल असबाब मिलेगा, माल असबाब मिलेगा, मकान जायदाद मिलेगी, वो तो खुश हो जाएंगे। कुछ लोग तेरे तुझको कांधों पे उठाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। इस तरह जमाने की, इस तरह जमाने की हर रस्म अदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। चाहे मैं जाऊं, चाहे आप जाएं, ये समाज केवल एक रस्म अदा करके हमें अलविदा कह देगा। अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, वो एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। ये धन असबाब, ये ज्ञान, ये नाम, ये यश सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा और जीव अकेला निकल जाएगा। माँ बाप बहन भाई छुप छुप कर रोएंगे, माँ बाप बहन भाई छुप छुप कर रोएंगे। वो गए तो हमने रो लिया और हम जाएंगे तो कोई और रो लेगा। बस इतना सा ही तो संसार है। माँ बाप बहन भाई छुप छुप कर रोएंगे, बेजान समझ तुझको सारे मुंह मोड़ेंगे, बेजान समझ तुझको सारे मुंह मोड़ेंगे। चले जाएंगे हमारे साथ, शमशान तक चले जाएंगे, फूंकेंगे, खेल खत्म। वो अपनी दुनिया में मस्त और हम अपनी मुक्ति के पथ के पथिक, सब यहीं चले जाना है। माँ बाप बहन भाई छुप छुप कर रोएंगे, बेजान समझ तुझको सारे मुंह मोड़ेंगे। शमशान नहीं घर होगा,
तब क्या होगा? शमशान नहीं घर होगा, सोने को चिता होगी। शमशान नहीं घर होगा, सोने को चिता होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा हो। तेरे ही तब तुझको खुद आग लगाएंगे, तेरे ही तब तुझको खुद आग लगाएंगे। बापू मरे तो हमने जाकर के आग लगा दी, हम मरेंगे, हमारे बच्चे आकर हमें आग लगा देंगे और क्या करेंगे? हो तेरे ही तब तुझको खुद आग लगाएंगे। जीवन के बोध को जन्म लेने दो, आत्मचिंतन को गहराई लेने दो। तेरे ही तब तुझको, महावीर प्रभु ने कहा था, मरने से पहले एक बार मरो भी सही और मृत्यु से गुजरो ताकि मुक्ति का कमल खिल सके। हो तेरे ही तब तुझको खुद आग लगाएंगे। 12 दिन गम होगा, फिर भूल ही जाएंगे। हो 12 दिन गम होगा, फिर भूल ही जाएंगे। उतना ही बसेरा है, उतना ही बसेरा है, जो रब की रजा होगी। एक अलग फिजा होगी, एक अलग समा होगा। अरे जब सबको जाना है, तब क्यों उलझे हैं हम। जब सबको जाना है, तब क्यों उलझे हैं हम। 2 दिन की जिंदगी में जाने कब निकले दम। 2 दिन की जिंदगी में जाने कब निकले दम। अर्थी जिस दिन ये तेरी हो दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा। जब सबको जाना है, तब क्यों उलझे हैं हम। सब गा लो। जब सबको जाना है, हो तब क्यों उलझे हम। हो 2 दिन की जिंदगी में हो जाने कब निकले दम। जो गए वो गए, जो बैठे हैं उनको भी जाना है, और ये सब चला चली का खेल है। हे चंद्र जियो ऐसे, तो क्या करें। हे चंद्र जियो ऐसे, जो कल ही विदा होगी। हे चंद्र जियो ऐसे, हो जो कल ही विदा होगी। हो एक अलग समा होगा, हो एक अलग फिजा होगी। वापस सब लोग 2 लाइनें गुनगुना लो और अपनी चेतना को प्रेरणा दो। हो अर्थी जिस दिन ये तेरी
हो दुनिया से विदा होगी, हो अर्थी जिस दिन ये, हो दुनिया से विदा होगी, हो एक अलग समा होगा, हो एक अलग फिजा होगी, हो एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे भीतर मुक्ति का कमल खिले। मैं नश्वर जगत से, नश्वर शरीर से, नश्वर भाव से ऊपर उठूं, अनश्वर भाव की ओर मेरी सदा गति हो। हे प्रभु, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, आप हमें असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। श्री प्रभु शरण। सभी लोग मौन पूर्वक खड़े हो जाइए। चिंतन के द्वार खोलो ताकि मुक्ति के द्वार हमारे लिए खुल सके।